इस साल को ख़त्म होने में सिर्फ कुछ ही समय बाकी हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं। महीने नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि महीने भी अब कितने ही बचे हैं। वक्त का पता ही नहीं चला कब ख़त्म हो गया। ये साल कितनी सारी चीज़ों के साथ में शुरू हुआ था और ऐसे यूं ख़त्म। हालांकि अभी भी हमारे पास में 85 डेज बचे हुए हैं। आज 16th डे है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था काउंट करना, तब 23 सितंबर था। एग्जैक्ट उसी दिन से 100 दिन बचे हुए थे इस साल को ख़त्म होने के। आज 8 अक्टूबर है और आज से हमारे पास में 84 से 85 डेज़ बचे हुए हैं इस साल ये एंड होने में। बहुत सारी चीज़ें सोची, बहुत सारी चीज़ें लिखी, कई सारी चीज़ें लिखी भी मैंने। और एक चीज़ नोटिस करी कि अपनी जर्नी को हमें एक चीज़ की हैबिट बनाने का सोचा कि अपनी जर्नी को हमें डॉक्यूमेंट करना चाहिए एकदम रॉ फॉर्मेट में। हाँ, मैं एक वीडियोज़ एडिट करता हूँ, एफ़र्ट्स लगते हैं उसमें काफ़ी। और इसी वीडियो को, नॉर्मल सी वीडियो को मैं काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी एफ़र्ट वाली बना सकता हूँ, लेकिन वो बात नहीं है ना जो एक रॉ में है। अब मैंने इसमें सिर्फ कैमरा ऑन किया, मैं जैसा बैठा था, मेरे पीछे कपड़े हैं, सारी चीज़ें हैं, मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। मैंने बस कैमरा स्टार्ट किया, मैं अपने टेबल पे बैठा था और बस बोल रहा हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट। वरना मैं हर एक वीडियो की स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, अब देखोगे। ओह शिट। तो ये वाले तरीके से मैंने स्टार्ट करने का सोचा है कि इस साल के एंड होने से पहले पहले मैं रॉ फॉर्मेट में ऐसी वीडियोस रिकॉर्ड करूँ, खुद की स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स जो भी मुझे आती हैं। हालांकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, फिर भी मेरी कुछ और विशेज़ है। ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद में आप वो सब कुछ मिल जाता है। आपके पास आपकी खुद के डिज़ायर्स होते हैं, विशेज़ होती हैं। मैंने एक काम चूज़ किया, वो काम मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको करना चाहता हूँ। मनी इज़ अ सेकंड पर्पस, ठीक है, वो सेकंड पर्पस होता है, हमारा सेकेंडरी पर्पस है। अगर वो पहला पर्पस होता तो मैं शायद मेरी जॉब ना करके वो यही चीज़ कर रहा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें हमारी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना होता है। एज़ यू नो, हम मिडिल क्लास की रेंज में आते हैं, कुछ लोअर मिडिल क्लास होंगे, तो हमारे साथ में यही एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी कह सकते हो और एक अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। प्रॉब्लम ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास में ना चीज़ें ज़्यादा होती हैं ना कम होती हैं, हमारे पास में सिर्फ उतना ही होता है जितने से काम चल जाए, और हम सब काम चलाते ही हैं। आप एक मोटे मोटे तरीके से देखोगे तो हम सब सिर्फ काम ही चलाते हैं। हम में से कोई कोई ऐसी लैविश लाइफ नहीं जी रहा होता है, या एकदम कोई इतना भी ज़्यादा गरीब नहीं होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं, लेकिन कोई इतना भी ज़्यादा गरीब नहीं होता कि उसके पास में खाने के लिए भी कुछ नया ना हो। हम एक एवरेज वाली कंडीशन में होते हैं, है ना। और ये तो हो गई, मतलब कि ये दिक्कत की वाली बात हुई। अब एक अपॉर्चुनिटी ये भी है, जैसे अपॉर्चुनिटी ऐसे है ये कि जैसे जिसके पास में कुछ भी नहीं होता, तो उसके पास मतलब उसकी कंडीशन, उसका उसके लिए अगर 2 वक्त का खाना ही मिल जाए उसे, तो वही बहुत होता है। और जिसके पास में सब कुछ हो जाता है, तो उसके पास में कोई विशेष ही नहीं होती। मतलब विशेष होती हैं, लेकिन उसके पास पाने के लिए क्या है, जब उसके पास में चीज़ें हैं और उसको वो मज़ा भी नहीं आएगा। जैसे फ़ोन ले लिया उसने, महंगा फ़ोन ले लिया, महंगी गाड़ी ले ली, तो वो मज़ा नहीं आएगा। और हमारे साथ में उल्टा है, हमने नीचे वाला फेस भी देखा होता है और हमने ऊपर वाला फेस देखने की इच्छा भी होती है हमारे अंदर। कौन नहीं चाहता कि बड़ी गाड़ी में घूमे, कौन नहीं चाहता अपने लिए कार हो उसके पास, सभी चाहते हैं। तो चाहते हैं, लेकिन करता उसके लिए बहुत कम लोग ही हैं, है ना। तो हम इस रेंज में, तो हम इसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ना कि एज अ प्रॉब्लम कि यार हमारे पास में तो कुछ है नहीं, हमारे पेरेंट्स ने कुछ किया नहीं। हमें बहुत अच्छे टाइम में हमने, मतलब हमारा बर्थ हुआ है। इंटरनेट एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। पहले के टाइम पे लोग बातचीत भी नहीं कर पाते थे। आज के टाइम में कोई इंटरनेशनल वाला फ्रेंड भी हो, या आपका कोई पर्सन भी हो आपको जिससे कोई बात करनी हो, आप इजीली कर सकते हो। आप पूरे के पूरे वर्ल्ड से आराम से अपने फ़ोन के हेल्प से कनेक्टेड रह सकते हो। आप देख सकते हो कि कहाँ पे क्या है, आप चीज़ें मिनटों में मंगवा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। पहले के टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी, लोग बेचारे मतलब इंतज़ार ही करते रहते थे। पानी, बेसिक चीज़ें भी नहीं होती थी पहले, लेकिन आज के टाइम में ये सारी चीज़ें हमने कभी फेस ही नहीं की। हाँ, पहले फेस की होंगी कई लोगों ने, लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये बस इसी के लिए एक रिमाइंडर है। अब मैं कब से ये अपलोड करना स्टार्ट करूँगा ये मुझे भी नहीं पता,
लेकिन ये बहुत जल्द अपलोड होगा, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि यार मतलब कि आप फ़िल्टर वाली लाइफ अपनी कब तक दिखाओगे, आप कब तक अपनी ट्रिप्स दिखाओगे, आप कब तक अपनी अच्छी चीज़ें दिखाओगे कि मैंने ये चीज़ किया, मैंने ये चीज़ खरीदी, मैंने यहाँ पे गया। आपको जो चीज़ रियल है वो है आपकी पर्सनल लाइफ, जो है आप अभी जी रहे हो, वही तो रियल है ना, वही तो रॉ है। रॉ का मतलब एकदम, मतलब रॉ का मतलब रियलिटी। तो वो रियलिटी की बात जो है ना, वो कहीं और है ही नहीं। जो रियल में मज़ा है ना, वो फ़िल्टर वाले फेज़ में है ही नहीं। अ, तो बस यही कहूँगा, मैं बहुत जल्द स्टार्ट करूँगा इनको अपलोड करना, ये मैं रिकॉर्ड कर कर ज़रूर रख रहा हूँ का। और ये वाला साल के एंड तक सच में मुझे चीज़ें चेंज करनी है एज अ न्यू पर्सन। 2025 से 2026 में एंट्री में लूँ तो एज अ न्यू पर्सन लूँ, एकदम कम्प्लीटली चेंज। पुराने यश से नए यश में एकदम मतलब कि एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। मैं फिजिकली के ट्रांसफॉर्मेशन बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करूँ मेरा माइंडसेट से लेके मेरा कॉन्फिडेंस में। और इस हमें करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए हमें। अब जब तक हम चीज़ें सोचेंगे नहीं ना, तब तक उनको इम्प्लीमेंट कैसे ही करेंगे हम, बताओ। मैं हमेशा मेरे वीडियोस जो भी रिकॉर्ड करता था, मैं प्रॉपर उसमें ट्राइपॉड लगाऊंगा, मेरा पीछे का बैकग्राउंड क्लियर करूंगा, आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। लेकिन अभी मेरे साइड में ये देखो, पुराने गंदे कपड़े टंगे हुए, मेरी ड्रेस टंगी हुई, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और आपको भी उस चीज़ से फ़र्क